रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियां शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। अंधे कुएं का रहस्य। रवि ने शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी को कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़ दिया था। वो अपने पैतृक गांव श्यामपुर आया था। ये गांव शहर से मीलों दूर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था। रवि को याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब यहाँ आया था। शायद बचपन में, जब दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुना करता था। अब वो 25 साल का था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखना उसकी आदत थी। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई, इतनी गहरी कि वो डरावनी लगने लगी। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ियों की मिलीजुली गंध थी, और दूर से किसी मंदिर की घंटी की धीमी आवाज आ रही थी। रवि की दादी, जो अब 70 की हो चुकी थीं, उसे देखकर बहुत खुश हुईं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें उतनी ही चमकदार थीं जितनी रवि को याद था। आ गया मेरा बच्चा, दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा। कितने सालों बाद आया है, अब यहीं रह जा मेरे साथ। रवि मुस्कुराया। नहीं दादी, बस कुछ दिन की छुट्टी है, फिर वापस जाना है। शाम को जब चांद बादलों की ओट से झांक रहा था, दादी ने उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। रवि को लगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों के मनगढ़ंत किस्से हैं, लेकिन दादी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। देख रवि, दादी ने कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। गांव के पूरब में, जहां बरगद का पुराना पेड़ है, वहां एक सूखा कुआं है। उसे अंधा कुआं कहते हैं। उस कुएं के पास कभी मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। रवि ने हंसते हुए कहा। दादी आप भी, ये सब अंधविश्वास है। कुआं सूखा है तो क्या हुआ? दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो सिर्फ सूखा नहीं है बेटा, वो प्यासा है, सदियों से प्यासा। रवि ने दादी की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में अकेला था, तो उसे दादी की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वो प्यासा है। उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थीं। अगले दिन रवि ने गांव घूमने का फैसला किया। वो कैमरा लेकर निकला। गांव के लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन कोई उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। रवि को लगा कि वो बस एक शहर के लड़के को देखकर हैरान है। चलते चलते वो गांव के पूरब दिशा में पहुंच गया। वहां एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। पेड़ के पास ही एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था, जो पूरी तरह सूखा था। कुएं के मुहाने पर कुछ पुरानी सूखी हुई मालाएं लटकी थीं। तो ये है अंधा कुआं, रवि ने अपने आप से कहा। उसे दादी की चेतावनी याद आई, लेकिन उसका तर्कशील मन उसे अंदर से प्रेरित कर रहा था कि वो देखे कि यहाँ ऐसा क्या है जो इतना डरावना है। उसने कुएं के पास जाकर झांका। अंदर घना अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर की ओर रोशनी डाली। रोशनी में उसे सिर्फ सूखी मिट्टी और कुछ गिरी हुई ईंटें दिखाई दी। कोई पानी नहीं था, कोई रहस्य नहीं था। दादी भी ना, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से एक धीमी उदास आवाज आई हो, जैसे कोई रो रहा हो। रवि चौंक गया। उसने फिर से टॉर्च जलाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा कि ये सिर्फ हवा का धोखा होगा। वो कुएं के चारों ओर घूमने लगा।
बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक छोटी हाथ से बनी लकड़ी की चिड़िया मिली। चिड़िया पुरानी और घिसी हुई थी, लेकिन उस पर कुछ रंग के निशान अभी भी थे। रवि ने उसे उठा लिया। उसे लगा कि ये किसी बच्चे का खिलौना होगा जो यहाँ खेलते हुए छूट गया होगा। जैसे ही उसने चिड़िया उठाई, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और वो तुरंत वहां से वापस लौट आया। रात को रवि को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वो उसी कुएं के पास खड़ा है और एक छोटी बच्ची उसे अंदर से बुला रही है। बच्ची का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज बहुत उदास थी। रवि नींद में ही छटपटाने लगा। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मोहन चाचा से बात करने का फैसला किया। मोहन चाचा गांव के इतिहास और लोक कथाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। मोहन चाचा, रवि ने पूछा, वो पूरब वाला कुआं, अंधा कुआं, उसके बारे में क्या कहानी है? मोहन चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने रवि की ओर देखा जैसे वो कोई भयानक बात पूछ रहा हो। बेटा, मोहन चाचा ने धीमी आवाज में कहा, उस कुएं का नाम मत लो, वो मनहूस है। रवि ने जोर दिया, लेकिन क्यों? दादी भी उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। क्या हुआ था वहां? मोहन चाचा ने एक गहरी सांस ली। बहुत साल पहले की बात है बेटा। जब मैं छोटा था, गांव में एक छोटी लड़की थी, छाया। वो बहुत प्यारी थी, हमेशा हंसती रहती थी। उसे लकड़ी की चिड़िया बनाने का बहुत शौक था। मोहन चाचा ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन छाया उसी कुएं के पास खेल रही थी। गांव में अकाल पड़ा था और कुआं पूरी तरह सूख गया था। गांव के कुछ लड़के वहां खेलने गए थे। उन्होंने मजाक में छाया को कुएं के पास धक्का दे दिया। छाया कुएं में गिर गई। रवि चौंक गया। क्या? और फिर? हमने उसे निकालने की बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और वो इतनी छोटी थी, हम उसे बाहर नहीं निकाल पाए। उसकी आवाज़ें आती रहीं, बचाओ बचाओ। और फिर सब शांत हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तो वो मर गई? हाँ बेटा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है, उसे उसकी आवाज़ ही सुनाई देती हैं, और कभी कभी वो किसी को अंदर खींच लेती है। रवि को याद आया कि उसे कुएं से रोने की आवाज़ आई थी और उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे समझ में आने लगा था कि दादी की चेतावनी सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी। उसी रात रवि को फिर से अजीब अनुभव होने लगे। उसके कमरे में रखी चीज़ें अपने आप हिलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसने आंखें खोलीं और उसे कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। छाया? रवि ने फुसफुसाया। आकृति उसके पास आई और उसे लगा जैसे एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी हो। उसे एक उदास धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए। रवि डर गया, लेकिन उसे लगा कि छाया उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ कुछ कहना चाहती है। अगले दिन सुबह रवि मोहन चाचा और दादी के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बताया जो उसने महसूस किया था। दादी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था ना बेटा, वो आत्मा प्यासी है, उसे शांति नहीं मिली। हमें क्या करना होगा दादी? रवि ने पूछा। मोहन चाचा ने कहा, हमें छाया को न्याय दिलाना होगा। गांव के उन लड़कों ने जो किया था वो किसी ने नहीं बताया, सब डर गए थे। हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। दादी ने कहा, हमें कुएं के पास एक छोटा सा अनुष्ठान करना होगा, उसे याद करना होगा और उसे बताना होगा कि उसे माफ कर दिया गया है और उसे अब शांति मिल सकती है। रवि ने फैसला किया कि वो छाया की आत्मा को शांति दिलाएगा। वो मोहन चाचा और दादी के साथ कुएं के पास गया। मोहन चाचा ने कुछ पूजा का सामान और एक छोटा सा दीपक लिया था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो हवा में फिर से ठंडक बढ़ गई। बरगद का पेड़ हवा में डरावनी आवाज कर रहा था। कुएं के अंदर से एक धीमी उदास आवाज आ रही थी। दादी ने दीपक जलाया और उसे कुएं के पास रखा। मोहन चाचा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। रवि ने चिड़िया को कुएं के मुहाने पर रखा। छाया? दादी ने धीमी आवाज में कहा।
हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हमें माफ़ी चाहिए कि तुम्हें न्याय नहीं मिला। अब तुम शांत हो सकती हो बेटी, तुम्हें मुक्ति मिल गई है। जैसे ही दादी ने ये शब्द कहे, कुएं के अंदर से एक तेज़ हवा का झोंका आया। दीपक की लौ तेज़ी से हिलने लगी। उन्हें लगा जैसे कुएं के अंदर से एक हल्की चमकदार रोशनी निकली हो और फिर वो हवा में विलीन हो गई। हवा में फैली ठंडक कम हो गई और उदासी की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुएं के अंदर से आने वाली आवाज़ें भी बंद हो गईं। मोहन चाचा ने मंत्र पूरे किए। दादी ने अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। वो चली गई, दादी ने कहा। उसे शांति मिल गई। रवि ने कुएं में झांका। अब उसे वहां कोई अंधेरा या डर नहीं दिख रहा था, सिर्फ सूखा कुआं था जो अब प्यासा नहीं था। गांव में वापस आकर रवि ने देखा कि गांव के लोगों के चेहरों पर भी एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। कुछ दिन बाद रवि शहर वापस जाने के लिए तैयार था। उसने दादी को गले लगाया। दादी, आपने मुझे एक ऐसा अनुभव दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सीखा कि हर चीज़ को तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दादी मुस्कुराईं। अब तो समझ गया बेटा, ये गांव सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं है। इसकी अपनी कहानियां हैं, अपनी आत्माएं हैं। रवि ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। जब वो गांव से बाहर निकल रहा था तो उसने एक आखिरी बार बरगद के पेड़ और सूखे कुएं की ओर देखा। कुआं अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे वहां एक हल्की सी मुस्कान हो, एक छोटी बच्ची की मुस्कान। उसने सीखा कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं, और कभी-कभी उन्हें शांति दिलाने के लिए हमें अपने तर्क को छोड़कर अपने दिल की सुननी पड़ती है। श्यामपुर गांव अब शांति से सो रहा था, और उसके साथ कुएं में दफन एक छोटी सी आत्मा भी। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।